हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएफ नेट एंड पीएचडी। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, डेफिनेशन, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, राइट एंड ड्यूटी, पर्सनालिटी। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनरशिप एंड पोजेशन, और लास्ट में हर वीडियो की तरह हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हमारा है प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी वर्ड आया कौन से लैंग्वेज से है। तो प्रॉपर्टी, द वर्ड प्रॉपर्टी इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रोप्राइटेट एंड फ्रेंच इक्विवेलेंट टू प्रोप्रियस, which means a thing owned. In law, property does not mean only land or house. It includes all legal rights which have economical value. Property is the subject matter of ownership. देखो, प्रॉपर्टी का लॉ में सिंपल सा मतलब है द लीगल राइट्स यू हैव, नॉट द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कार है, ठीक है। अब ये कार जैसी तो नहीं लग रही है, बट समझ लो उसे कि ये कार है। तो यहाँ पे कार सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपके इसके ऊपर क्या क्या राइट्स हैं? राइट टू सेल, राइट टू यूज, राइट टू लीज, राइट टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट। तो ये सब आपके राइट हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये है प्रॉपर्टी, और कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। जो लीगल राइट्स हैं इस कार के ऊपर वो हुई आपकी प्रॉपर्टी। तो हमारी प्रॉपर्टी होती है बेसिकली 4 टाइप्स की, और भी हो सकती है बट यहाँ पे हम सिर्फ 4 की बात करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? दैट कैन बी ट्रांसफर और दैट कैन बी शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, मूवेबल, जो एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार। फिर हमारे आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये क्या होती है? ये लैंड में फिक्स होती है प्रॉपर्टी, इनको आप मूव नहीं करा सकते। जैसे कि हमारा हो गया घर, लैंड, बिल्डिंग, ये हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है। फिर हमारे आते हैं कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको आप टच कर सकते हो, टेंजिबल प्रॉपर्टीज। जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, घर हो गया, बुक हो गई, शेल्फ हो गई, मतलब कुछ भी चीज दैट कैन बी टच। फिर हमारी आती है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है दैट कैन नॉट बी टच, लेकिन ये भी लॉ प्रोटेक्ट करेगा। तो इसका क्या एग्जांपल होता है? हमारे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, इन सबको आप टच तो नहीं कर सकते ना, लेकिन लॉ इनको प्रोटेक्ट करता है। फिर हमारा आता है पोजेशन। तो पोजेशन मीन्स फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग और एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल, इट एक्सप्रेस क्लोजेस्ट रिलेशन ऑफ फैक्ट दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन अ थिंग and a person who possess it. Closest relation. In law, possession means it includes not only physical control over a thing but intention. और ये हमने पढ़ा था, हमने सेविग्नी का पढ़ा था। उसने 2 एलिमेंट्स बताए थे पोजेशन के। एक था हमारा कॉर्पस पोजेशन, दूसरा था एनिमस प्रोसीडेंटी। तो देखो, पोजेशन का सिंपल सा क्या मतलब हो गया कि मान लो आपके पास एक बुक है, तो सिंपल सा ये आपका पोजेशन है, आपके पास उस बुक का पोजेशन है। ए हैज एन आर्टिकल इन हिज हैंड, इन अदर वर्ड ही इज इन द पोजेशन ऑफ दैट आर्टिकल। जो चीज आपके पास है वो चीज आपके पोजेशन में है। फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पोजेशन। तो देखो, जो हेनरी मेन है, उन्होंने कहा पोजेशन मीन्स फिजिकल डिटेंशन कपल्ड विद द इंटेंशन टू होल्ड द थिंग्स डिटेन एज वन ओन्स। बेंथम बोलते हैं possession in law is the definition of geometric concept of soundness which cannot be defined and nowhere to be found. Selman का आता है possession is the continuing exercise of a claim to the exclusive use of an object. तो देखो, आप अब ये सब तो याद नहीं हो सकती, वही जैसे हमने बाकी डेफिनेशन की थी, इसके मेन जो टर्म्स है बुलेट टर्म्स बना लो और वो याद कर लो। जैसे माइंड का है, ये बोलते हैं इंटेंशन टू होल्ड। फिर बेंथम का तो जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ साउंडनेस, या इट कैन नॉट बी डिफाइंड और नोवेयर टू बी फाउंड। सेलमन वाला आ जाता है पेपर में, तो ये बोलते हैं कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज। ये आ जाएगा कि कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज किसने बोला? पोजेशन को। ये किसने बोला? सेलमन ने। फिर एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन, जो हम पहले भी वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो इसको आज हम ज्यादा डिटेलिंग में तो नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही कर लेते हैं। कॉर्पस का मतलब क्या होता है?
फिजिकल और एक्चुअल और ऑब्जेक्टिव पोजेशन, और एनिमस का क्या होता है, मेंटल और सब्जेक्टिव पोजेशन। तो देखो खाली कॉर्पस पोजेशन इज नॉट इनफ, दोनों होना जरूरी है, मतलब फिजिकल कंट्रोल भी और इंटेंशन टू पोजेशन, इंटेंशन टू पोजेस। फिर हमारा आता है मोड्स ऑफ एक्वायरिंग पोजेशन। तो इसमें हमारे 3 मोड्स आते हैं, बाय डिलीवरी, टेकिंग, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो डिलीवरी क्या होता है, ट्रांसफर विद द कंसेंट ऑफ प्रीवियस पोजेसर, मतलब जिसके पास पहले पोजेशन था उसके कंसेंट के साथ आपने डिलीवरी ली है, उसके कंसेंट से आपको पोजेशन मिला है, तो वो हमारी होती है पोजेशन बाय डिलीवरी। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, मान लो एक बुक सेलर है, ये बुक सेल करता है, इसने बायर को बुक सेल करी, तो यहाँ पे सेलर ने विद कंसेंट बायर को बुक दिया। फिर हमारा आता है टेकिंग। बाय टेकिंग में क्या होता है, ट्रांसफर विदाउट कंसेंट होता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है स्नैचिंग। मान लो आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है, और इसको कोई लेके भाग जाता है। अब ये उसने आपके कंसेंट से तो नहीं किया था, लेकिन वो लेके चला गया, अब उसके पास पोजेशन है उस चीज का, पोजेशन तो उस चोर के पास आ गया, लेकिन विदाउट योर कंसेंट, मतलब विदाउट द प्रीवियस पोजेसर कंसेंट। फिर हमारा थर्ड आता है पोजेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। देखो जब ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है ना, तो यहाँ पे जो पोजेशन है, जो ट्रांसफर है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है ड्यू टू लॉ, विदाउट एनी एक्ट ऑफ डिलीवरी, बिना किसी डिलीवरी के पोजेशन हो जाता है। अब ये कौन से पोजेशन होते हैं जो बिना एक्ट ऑफ डिलीवरी के हो जाते हैं या ड्यू टू लॉ हो जाते हैं। तो मान लो एक पर्सन है ए, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है एंड ही डाइज, तो जो अब इसका सन, डॉटर या जो भी इसका लीगल हेयर होगा, उसको ऑटोमेटिकली ड्यू टू लॉ ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और इनका उस प्रॉपर्टी पे क्या हो जाएगा, पोजेशन। ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये होता है पोजेशन का। फिर हमारी आती है ऑनरशिप। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड द राइट वेस्टेड इन हिम। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड द थिंग दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑनरशिप। तो जो हमारा ऑनरशिप होता है, वो हमारा होता है अल्टीमेट राइट ओवर अ थिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो ये सबसे ज्यादा कंप्लीट राइट माना जाता है ऑनरशिप। और अभी हम डिफरेंस करेंगे दोनों में कि ऑनरशिप और पोजेशन में क्या डिफरेंस है। तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है ऑनरशिप का, ये बताता है कि किसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है ओवर अ थिंग, किसके पास सबसे ज्यादा पावर है या राइट्स हैं ओवर अ सब्जेक्ट। और ऑनरशिप में हमारा क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, राइट टू यूज, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, राइट टू ट्रांसफर, राइट टू डिस्ट्रॉय, इनडिटरमाइंड ड्यूरेशन, कभी तक भी भाई आपका ऑनरशिप रहेगा उस प्रॉपर्टी, जब तक कि उस पर्सन की डेथ नहीं हो जाती जिसके पास वो ऑनरशिप है। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग राइट होता है हमारा। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, आपने एक फ्लैट लिया, आपकी इस फ्लैट पे आपने इसको बाय किया है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपका पोजेशन तो है ही, लेकिन आपने इसको बाय किया है तो आपकी ऑनरशिप भी हो गई। तो आपको क्या क्या राइट मिल गया, राइट टू यूज, राइट टू सेल, राइट टू रेंट, राइट टू स्टॉप अदर फ्रॉम यूजिंग इट। तो ये सारे राइट मिलके हमारा क्या बना देगा, ऑनरशिप। अब मान लो पोजेशन अगर हम करते, यहाँ पे अगर हम मान लो पोजेशन होता कि आपका एक, मतलब मैं एक टीनेंट हूं, ठीक है, एक टीनेंट है, इसके पास एक फ्लैट है जिसमें टीनेंट है, मतलब जिस फ्लैट में ये रह रहा है, रेंट पे रह रहा है। अब इसके पास तो ये सब राइट नहीं थे ना, राइट टू यूज, सेल, रेंट, ये सब तो इसके पास नहीं था, ये किसके पास था, ऑनर के पास। ऑनर के पास ये राइट था, इसीलिए उसने रेंट पे दिया अपने फ्लैट को, ए को रेंट पे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो टीनेंट है उसके पास तो पोजेशन है, लेकिन जो बायर है उसके पास ऑनरशिप है। टीनेंट का जो राइट है वो लिमिटेड है, लेकिन जो बायर का राइट है वो कंप्लीट राइट है। बायर जो अपनी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन टीनेंट क्या रेंट फ्लैट को ट्रांसफर कर सकता है, नहीं। यहाँ पे जो बायर है
उसका यहाँ पे कौन सा राइट है, परमानेंट राइट है, जब तक कि वो उसको सेल नहीं कर देता। लेकिन यहाँ पे टेनेंट का राइट क्या है, टेम्परेरी राइट है, जब तक कि उसके पास वो है पोजेशन में। फिर देखो, फिर हमारी आती है डेफिनेशंस। तो जो हमारा ऑस्ट्रिन है, ऑस्ट्रिन की ये डेफिनेशन बहुत आती है, और जो बुलेट में है ना, यही वर्ड्स दे देंगे उठा के। मान लो आपको एक एमसीक्यू दे देंगे कि ऑस्ट्रिन के हिसाब से ऑनरशिप क्या है, ऑस्ट्रिन के व्यू पॉइंट में ऑनरशिप क्या है, क्या क्या इंक्लूड करती है उसकी डेफिनेशन, और आपको ये दे देंगे 1 2 3 करके, 1 2 3 और 3 4 ऐसे ऑप्शन दे देंगे, और फिर दे देंगे एबीसी होगा, बीसीडी होगा, 3 4 ऑप्शन को कपल कर देंगे एक साथ। ठीक है, तो ऑस्ट्रिन क्या बोलता है, ऑनरशिप मीन्स अ राइट विच अवेल्स अगेंस्ट एवरीवन हु इज सब्जेक्ट टू लॉ कन्फरिंग द राइट टू पुट थिंग टू यूजर ऑफ इनडेफिनेट नेचर। इनडेफिनेट नेचर हो गया फर्स्ट, अ राइट इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूजर ये हो गया सेकेंड, अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। तो ये हो गए 4 पॉइंट। इससे भी एक क्वेश्चन आएगा जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो आपको वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है इससे। फिर हमारा आता है सेलमन। सेलमन के हिसाब से क्या ऑनरशिप, इन इट्स मोस्ट comprehensive significance denotes the relation between a person and right that is vested in him, that which a man owns is in all cases a right। तो सैलमन का सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि यह स्टेटमेंट भी आ जाएगी, ये रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड अ राइट दैट इज वेस्टेड इन हिम, ये किसने बोला ऑनरशिप को, तो इसका आंसर हो जाएगा सैलमन। फिर हमारा आता है होलैंड। होलैंड ने बोला है एन ऑनर हैज 3 काइंड्स ऑफ पावर्स। तो इसने क्या बात की है, पावर की, नेमली पोजेशन, एंजॉयमेंट, ऑनरशिप, ऑल और सम ऑफ विच कैन बी लॉस्ट बाय लीज और मॉर्गेज। इसने बोला ऑनर के पास 3 टाइप की पावर्स होती है, पोजेशन, एंजॉयमेंट और ऑनरशिप, और इसमें से सम कैन बी लॉस्ट। भाई अगर आप लीज पे दे दोगे या मॉर्गेज पे दे दोगे, सम कैन बी लॉस्ट। सो देखो, इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया प्रॉपर्टी, पोजेशन एंड ऑनरशिप। अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ताकि हमारी रिवीजन हो जाए और जो पीवाईक्यूज आ रखे हैं इस टॉपिक से। फर्स्ट है, हु डिफाइन ऑनरशिप एज अ राइट इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूजर, अनरिस्ट्रिक्टेड इन डिस्पोजिशन एंड अनलिमिटेड इन ड्यूरेशन। ये हमने अभी किया था, मैंने कहा था क्वेश्चन आता है और ये पीवाईक्यू से आया हुआ है, तो इसका आंसर सबको पता ही है, ऑस्टिन। पोजेशन इन फैक्ट इज एन कंसेप्शन, ये हमने राइट एंड ड्यूटी वाली वीडियो में भी किया था, तो ये हमारा किसने बोला था, सैलमन ने। या ये भी आ जाता है कि सैलमन ने 2 टाइप की पोजेशन दी, तो उसमें से पोजेशन ऑफ फैक्ट क्या है, तो कंसेप्शन है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो नॉट का बहुत ध्यान रखा करो, कहां पे नॉट है और कहां पे नहीं है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑनरशिप। तो इसमें से क्या ऑनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, राइट टू पोजेस, राइट टू एंजॉय, राइट टू ट्रांसफर, टेम्पररी इन नेचर। तो ये हमने पढ़ा था कि ऑनरशिप का नहीं, ये टीनेंट का होता है टेम्पररी, तो टेम्पररी राइट टीनेंट का होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉपर्टी इन जूरिस्प्रूडेंस रेफर टू, प्रॉपर्टी जूरिस्प्रूडेंस में क्या है, लीगल राइट्स विच अ पर्सन हैज ओवर अ थिंग। तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी जूरिस्प्रूडेंस में लीगल राइट है, ना कि एक ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ ऑप्शन ए नहीं होगा, फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि लीगल राइट्स हैं आपके। हु सेड प्रॉपर्टी इज अ बंडल ऑफ राइट्स, तो ये किसने बोला हमारा, ये बोला हमारा सैलमन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, तो ये हमने किया था, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है, विच कैन नॉट बी टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते, और उसके एग्जाम्पल भी हमने किए थे, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पोजेशन, कॉर्पस पोजेशन एंड एनिमस पोजेशन। तो यही है इसका करेक्ट आंसर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने राइट एंड ड्यूटी में भी डिस्कस किया था और एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन में भी डिस्कस किया है। ऑनरशिप इम्प्लाइज मेरे पोजेशन ऑफ अ थिंग, एक्सक्लूसिव राइट टू पोजेस, एंजॉय एंड डिस्पोज ऑफ अ थिंग। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि ऑनरशिप इम्प्लाइज एक्सक्लूसिव राइट टू पोजेस, एंजॉय एंड डिस्पोज ऑफ अ थिंग।
सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर इन द कमेंट, और लॉ रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में लिख देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो भी हमने जूरिस्प्रूडेंस में कवर किया उन सबसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।